चलिए, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जापान के बारे में। वर्ल्ड जियोग्राफी जो है इस समय लगातार चल रहा है और आज ये जियोग्राफी का 5वां क्लास होगा। इससे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग वो जापान को पढ़ने वाले हैं। यह क्लास जो है ये यूपीपीसीएस प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम, इसके अलावा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तराखंड पीसीएस और बिहार पीसीएस सहित तमाम उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें प्री और मेंस दोनों आने होते हैं। यानी प्री कम मेंस जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। वनडे के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ में फैक्ट को लेकर के चलते हैं। जापान के बारे में जो आज हमें पढ़ना है वो जापान के राजनीतिक दृष्टिकोण से पढ़ना है, भौगोलिक दृष्टिकोण से जापान को पढ़ना है, जापान की कृषि, जापान की नदियां, जापान के औद्योगिक क्षेत्र कैसे हैं, जापान की जलवायु कैसी है और कौन कौन से कारक हैं जो जापान की जलवायु को, जापान की कृषि को, जापान के लोगों को प्रभावित करते हैं। इन सारे तथ्यों के बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं और अंतिम में हम लोग हल करेंगे एक शानदार प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं जापान के बारे में। जापान जो है यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर आप देखेंगे तो चाइना के ठीक बगल में दक्षिण कोरिया से सटा हुआ जापान एक द्वीपीय देश है और पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर एशिया के सापेक्ष बात करें तो ये एशिया महाद्वीप का एक देश है। और कौन सा देश है? तो एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। अब एशिया को हमने 5 भागों में बांट रखा है तो कहेंगे कि जापान जो है वह उत्तर एशिया के पूर्वी तट पर स्थित है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और यह एक प्रकार का द्वीप है। आगे अगर हम बात करें तो जापान में कुल मिलाकर के 3900 द्वीप हैं। यानी जापान में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 3900 द्वीपों का एक समूह है जापान, ठीक है ना। यानी जापान केवल एकमात्र देश ना होकर के छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर के तब एक देश बना है। और कितने द्वीप हैं? तो 3900 द्वीप हैं। क्लियर हो गई है? एक एक बातें आप क्लियर करते रहिए इसके बारे में। जापान का मैप आपको तिरछा दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, लेकिन यह मैप ऐसा ही है। यह मैप जो है वह चाप के आधार का है। जो जापान की स्थिति है वो चाप के आकार की बसी हुई है। अब इन 3900 द्वीपों में जापान के 4 द्वीप सबसे बड़े हैं। वे 4 द्वीप जो सबसे बड़े हैं वे कौन कौन से हैं? तो इसमें जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है होन्शु द्वीप। ये बहुत बार पूछा जाता रहता है क्रम लगाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा कैसे कि लार्जेस्ट द्वीपों को हम देख रहे हैं तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है वो है होन्शु द्वीप। उसके बाद में है होक्काइडो द्वीप, होक्काइडो द्वीप। उसके बाद में आता है क्यूशु द्वीप, क्यूशु द्वीप और इसके बाद में शिकोकू द्वीप। तो जापान के 4 बड़े द्वीप, 3900 द्वीप हैं लेकिन 4 बड़े द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। ये 4 द्वीप मिलाकर के जापान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 98% भाग बना लेते हैं। इसलिए जापान के अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश खेल के मैदान और अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र, अधिकांश कृषि जो है वह आपको इन्हीं 4 द्वीपों में देखने को मिलेगी। तो जब हम राजनीतिक मैप देखते हैं जापान का तो राजनीतिक मैप में हमें इसीलिए यही 4 द्वीप दिखाई देते हैं। तो इन्हीं 4 द्वीपों का ये मैप बना हुआ है। आइए हम देखते हैं। तो सबसे ऊपर अभी देखिए यह क्रम पूछा गया है, आरओ में पूछा गया है क्रम। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम बढ़ते हैं तो जापान का सबसे ऊपर जो पड़ता है कौन सा द्वीप है? होक्काइडो द्वीप है, जो जापान का सबसे उत्तर में स्थित द्वीप है, होक्काइडो द्वीप। उसके बाद में यहां से देखिए ये यहां से यहां तक स्थित है, ये है होन्शु द्वीप। इस जगह से लेकर के और यहां तक ये स्थित है होन्शु द्वीप। उसके बाद में यहां से और ये रेखा अगर आप देख पा रहे हैं
तो यहां से लेकर के और यह पूरा क्षेत्र जो है ये है शिकोकू द्वीप, और सबसे दक्षिण में स्थित है यह द्वीप है क्यूशू द्वीप। तो एक बार उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ याद करने की कोशिश करिएगा। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ये पूछा गया था आरओ की परीक्षा में, उत्तर से दक्षिण की ओर जापान के द्वीपों का क्रम क्या है। तो आप उत्तर से दक्षिण भी देख लीजिए और दक्षिण से उत्तर भी आप याद कर लीजिए कि क्या पड़ेगा, क्यूशू, फिर शिकोकू, फिर होन्शु और उसके बाद होक्काइडो द्वीप है। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में हमने पहले यहां बताया है कि सबसे बड़ा है होन्शु द्वीप, फिर होक्काइडो द्वीप, फिर क्यूशू द्वीप और फिर शिकोकू द्वीप। तो ये जापान के राजनीतिक भूगोल के बारे में एक जानकारी हमको निकल के आती है। अब हम एक एक द्वीपों का अध्ययन करेंगे और इन्हीं द्वीपों का अध्ययन जापान का अध्ययन होता है। जापान को जापानी भाषा में निप्पान कहते हैं। क्या कहते हैं? निप्पान कहते हैं। निप्पान का मतलब होता है सूर्योदय का देश। तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। इसके अलावा निप्पान कहा जाता है या निहान कहा जाता है। कहीं कहीं इसको निहान लिखा जाता है, निहान भी कहा जाता है। इसके अलावा यदि आप न्यूजीलैंड को देखें तो न्यूजीलैंड, जापान और ग्रेट ब्रिटेन, इनकी संरचना लगभग एक जैसी है। पूरी तरह एक जैसी नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड, जापान और ग्रेट ब्रिटेन, इनकी संरचना लगभग एक जैसी है। इसीलिए न्यूजीलैंड को दक्षिण का या दक्षिणी गोलार्ध का ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं और जापान को पूरब का ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है वनडे एग्जाम में कि पूरब का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो जापान को। क्यों कहते हैं? तो भौगोलिक संरचना समान होने के कारण और जलवायु समान होने के कारण जापान को पूरब का ब्रिटेन कहते हैं। क्लियर हो गया है? आगे देखते हैं। तो यह है होक्काइडो द्वीप। ये होक्काइडो द्वीप है। अब होक्काइडो द्वीप के इस दिशा में यह वाला जो छोर है, कलर चेंज कर लें, इस दिशा का यह जो छोर है, तो इधर स्थित है रूस का कमचटका प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप स्थित है? तो कमचटका प्रायद्वीप स्थित है। यह है कमचटका प्रायद्वीप, ठीक है ना, रूस का। और यह वाला जो हिस्सा है, यहां पर स्थित है रूस का सखालिन द्वीप। कौन सा द्वीप है? सखालिन द्वीप है। एक एक बातें याद रखिएगा। तो जापान का जो होक्काइडो द्वीप है वह रूस के सखालिन द्वीप और कमचटका प्रायद्वीप से जो है वो बाउंड्री बनाता है, जलीय सीमा बनाता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब सखालिन द्वीप यहां है और कमचटका, इनके बीच में ये जो जलीय क्षेत्र है, जल भरा हुआ क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? तो यह क्षेत्र है ओखोटस्क सागर। कौन सा? ओखोटस्क सागर, याद रखिएगा। तो ओखोटस्क सागर जो है वह जापान के उत्तर है, सखालिन द्वीप और कमचटका प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। क्लियर हो गया है? सखालिन द्वीप और कमचटका प्रायद्वीप के बीच में स्थित है ओखोटस्क सागर। इसके बाद में होक्काइडो द्वीप में पर्वत श्रृंखला है असिडेक पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो असिडेक पर्वत श्रृंखला यहीं पर स्थित है। अब नीचे अगर देखेंगे तो होक्काइडो द्वीप और यहां है होन्शु द्वीप, यहां तक। तो होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप के बीच में जलसंधि स्थित है। कौन से जलसंधि के द्वारा अलग होते हैं? तो हम कहेंगे सुगारू जलसंधि। कौन सी जलसंधि है? सुगारू जलसंधि के द्वारा दोनों अलग होते हैं, ठीक है ना। जापान का होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप दोनों किस जलसंधि से अलग होते हैं? तो हम कहेंगे कि सुगारू जलसंधि के द्वारा दोनों अलग हो जाते हैं। अब यह है होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का सबसे विकसित द्वीप है। एक एक बातें नोट करते रहिएगा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे विकसित द्वीप है। इसके अलावा जापान के कुल जनसंख्या का
लगभग 80% होन्शु द्वीप पर स्थित है। ये होन्शु द्वीप यहां से लेकर के यहां तक फैला हुआ है, ये पूरा क्षेत्र होन्शु द्वीप क्षेत्र है। तो जापान के कुल जनसंख्या का लगभग 80% होन्शु द्वीप पर स्थित है। और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है यहां पर वो कौन सी है? एनु जनजाति। यह प्रश्न पूछा जाता है कि जापान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जापान की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी? एनु जनजाति। यह ध्यान रखिएगा। कहां पाई जाती है? तो होन्शु द्वीप में पाई जाती है। क्लियर हो गया है। अब जापान की राजधानी टोक्यो कहां स्थित है? तो वह भी होन्शु द्वीप पे स्थित है। ये सारे प्रश्न बने हुए हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, कहां स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा जलपोत निर्माण केंद्र कौन सा है? तो वह है याओता नगर। कौन सा नगर है? याओता नगर है। और कहां स्थित है याओता नगर? तो यह देखिएगा होन्शु द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है याओता नगर। विश्व का सबसे बड़ा जलपोत निर्माण केंद्र है। कौन? याओता नगर। किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। नागोया, यह है नागोया। किस लिए प्रसिद्ध है नागोया? तो रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है इसलिए नागोया को जापान का डेट्रायट कहते हैं। क्या कहते हैं? जापान का डेट्रायट कहते हैं। इसके अलावा इसे जापान का ब्रेडफोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जापान का ब्रेडफोर्ट कहते हैं। ये दोनों बातें याद रखिएगा कि जापान का डेट्रायट किसे कहते हैं? तो नागोया को कहते हैं। क्यों प्रसिद्ध है? तो रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको डेट्रायट और ब्रेडफोर्ट कहते हैं। किस द्वीप पर स्थित है? तो किस द्वीप का हिस्सा है? तो यह भी होन्शु द्वीप का हिस्सा है। किस द्वीप के हिस्से में आता है? तो होन्शु द्वीप के हिस्से में आता है। ठीक है ना। इसके अलावा आगे देखिएगा, जापान का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा मैदान है क्वांटो का मैदान। कौन सा मैदान है? क्वांटो का मैदान। नोट करते रहिएगा, क्वांटो का मैदान। जापान का सबसे बड़ा मैदान है क्वांटो का मैदान। और यह कहां स्थित है? तो यह भी होन्शु द्वीप पर स्थित है। कहां स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान का सबसे बड़ा मैदान है क्वांटो और ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है। इसके बाद में जापान की सबसे बड़ी नदी, तो जापान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? शिनानो नदी। कौन सी नदी? शिनानो नदी। कहां प्रवाहित होती है, कहां बहती है ये शिनानो नदी? तो यह होन्शु द्वीप में बहती है। याद रखिएगा, कहां प्रवाहित होती है? तो होन्शु द्वीप में प्रवाहित होती है शिनानो नदी। जापान की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना। इसके बाद में याकोहामा, ध्यान दीजिएगा, याकोहामा किसके लिए प्रसिद्ध है? दो पहिया वाहनों के लिए प्रसिद्ध है। याकोहामा किसके लिए प्रसिद्ध है? दो पहिया वाहनों के लिए प्रसिद्ध है। जितने भी मोटर बाइक आते हैं, मोटरसाइकिल आते हैं, याकोहामा इसके लिए प्रसिद्ध है। यह भी कहां पड़ता है? तो यह भी होन्शु द्वीप के हिस्से में शामिल है। तो एक बार फिर से हम होन्शु द्वीप को देखते हैं। तो होन्शु द्वीप में पूरे जापान की 80% जनसंख्या रहती है। जापान की सबसे बड़ी आबादी और सबसे प्राचीन आबादी है एनु जनजाति, जो होन्शु द्वीप में रहती है। जापान की राजधानी टोक्यो है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा जलपोत निर्माण केंद्र जो है वो याओता नगर है, होन्शु द्वीप पर। नागोया जो रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, उसे डेट्रायट या ब्रेडफोर्ट कहते हैं, वो भी होन्शु द्वीप पर है। और याकोहामा जो दो पहिया वाहन के लिए प्रसिद्ध है, वह भी होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा जापान की सबसे बड़ी नदी है शिनानो नदी, वह भी होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो ये इतनी बातें हो गई होन्शु द्वीप से संबंधित। इसके अलावा जापान का सबसे बड़ा जो मैदान है वह कौन सा है? क्वांटो का मैदान, वह भी होन्शु द्वीप पर पड़ता है। अब इसी
आगे ध्यान दीजिएगा, होन्शु द्वीप के ठीक नीचे है शिकोकु द्वीप। कौन सा द्वीप है? तो शिकोकु द्वीप है, जापान का सबसे छोटा द्वीप है शिकोकु द्वीप। यहीं पर स्थित है हिरोशिमा। हिरोशिमा आपने सुना ही है, पढ़ा भी है इसके बारे में, इतिहास में खूब पढ़ा है, विश्व इतिहास में। तो यहां पर स्थित है, यह है हिरोशिमा। हिरोशिमा क्यों प्रसिद्ध है हिरोशिमा? तो यहां पर अमेरिका ने क्या किया था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा दिया था। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था। तो हिरोशिमा कहां स्थित है? तो जापान के शिकोकु द्वीप पर स्थित है। क्लियर हो गया है? और कहां शिकोकु द्वीप में कहां स्थित है? तो उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। शिकोकु द्वीप यहां तक फैला हुआ है, तो उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। अब यह बम जो था, ये जो बम था, इस बम का नाम क्या था? तो इस बम का नाम था लिटिल बम। लिटिल बम नाम था। यह बना किससे था? तो इसमें यूरेनियम का प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था? तो यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नागोया पर भी गिराया गया था। तो नागोया कहां स्थित है? तो जापान के क्यूशु द्वीप पर स्थित है नागोया। कहां? क्यूशु द्वीप पर स्थित है नागोया। सॉरी, नागोया नहीं, नागासाकी। नागोया तो एक नगर है भाई, नागासाकी। यहां कब गिराया था? तो 9 अगस्त को गिराया था। 9 अगस्त 1945 को यहां गिराया था। अब यहां जो बम गिराया था वो किससे बना हुआ था? तो वो बना था प्लूटोनियम से। किससे? तो प्लूटोनियम से बना था वह बम। तो याद रखिएगा कि जापान के 2 शहर, हिरोशिमा जो कि कहां है? शिकोकु द्वीप में, और नागासाकी जो कि क्यूशु द्वीप में, दोनों पर क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था। ठीक है ना? तो ये इतनी बातें हमें यहां से क्लियर रखना है। इसके अलावा इसी क्यूशु द्वीप के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है मिनीमाता। मिनीमाता एक शहर है, प्रसिद्ध किस लिए है? तो यहां ध्यान रखिएगा, मिनीमाता एक रोग भी है जो पारे की अधिकता से होता है। जल में पारे की अधिकता हो जाने पर मिनीमाता रोग हो जाता है। ठीक है ना? ये बातें भी याद रखना है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध से पहले जापान एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। जापान जो है वह रूस के कुछ हिस्सों पर, इसके अलावा चीन के कुछ हिस्सों पर, इसके अलावा ताइवान पर, मार्शल द्वीप पर, इन सारे हिस्सों पर, इन सारे भागों पर जापानी साम्राज्य स्थित थे। दूसरे विश्व युद्ध में जापान और अन्य जो धुरी राष्ट्र थे उनकी पराजय हुई, और पराजय के बाद जापान से इन क्षेत्रों को छीन लिया गया, और तभी से जापान छोटा हो गया। ठीक है ना? तो ये जापान के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ लिया है कि जापान के भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं और वे क्यों प्रसिद्ध हैं। अब इसके बाद में शिकोकु में स्थित है ओसाका। ओसाका भी नाम आपने सुना होगा। तो शिकोकु द्वीप में स्थित है क्या? ओसाका। अब ओसाका किस लिए प्रसिद्ध है? तो ओसाका प्रसिद्ध है सूती वस्त्र के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ओसाका। इसीलिए ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जापान का मानचेस्टर कहते हैं, याद रखिएगा। मानचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सूती और सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जापान में सबसे ज्यादा सूती और सूती वस्त्र कहां होते हैं? ओसाका में होते हैं। तो याद रखिएगा, ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहते हैं, जबकि नागोया को जापान का डेट्रॉयट कहते हैं। अब इसी शिकोकु में स्थित है कोबे। नोट करिएगा इस बात को। कोबे क्या है?
तो जापान का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। जापान का क्या है? व्यस्ततम बंदरगाह है, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है कोबे। ये बातें यहां से याद रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें आपके समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं जापान के जलवायु के बारे में कि जापान की जलवायु कैसी है। तो जापान का जो सबसे उत्तरी द्वीप है, कौन सा? होक्काइडो द्वीप। यह रूस के आसपास फैला हुआ है, साइबेरिया के आसपास में। तो यह क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है और बर्फ से ढका होने के कारण इन क्षेत्रों में, होक्काइडो के उत्तरी क्षेत्रों में या जापान के उत्तरी क्षेत्रों में हिमशीतित जलवायु पाई जाती है या हिमाच्छादित जलवायु पाई जाती है या शीत जलवायु पाई जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद में जो होन्शु द्वीप है, अब होन्शु द्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु होगी? तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा जापान प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान प्रशांत महासागर में स्थित है, तो आर्द्र मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जापान के अलग अलग हिस्से में अलग अलग जलवायु पाई जाती है। ध्यान रखिएगा कि जापान के होन्शु द्वीप में दो जलवायु देखने को मिलती है। एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, क्योंकि उष्ण कटिबंध के बाहर है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसके अलावा महासागर में स्थित है, तो महासागर में स्थित है तो आर्द्र मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है, और बीच के भागों में महासागरीय जलवायु देखने को मिलती है। वही जापान का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है क्यूशू द्वीप, कौन सा है? क्यूशू द्वीप। यहां पर उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। कौन सी? उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो अगर आपसे ओवरऑल मिला के पूछा जाए कि जापान की जलवायु कैसी है, या ये कथन और कारण में देगा या कूट में देगा कि जापान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, तो नहीं। जापान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, तो याद रखिएगा दक्षिणी हिस्से की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। ज्यादा हिस्से की जलवायु की अगर बात करेगा तो ज्यादा हिस्से की जो जलवायु है वो शीतोष्ण और आर्द्र मानसूनी जलवायु है, क्योंकि होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये याद रखिएगा, ये बात हो गई जापान के जलवायु से संबंधित। अब जापान के कृषि की बात करें तो जापान में खेती ज्यादा नहीं होती। जापान के कुल क्षेत्रफल का 16% भाग केवल कृषि योग्य है, यानी 16% भाग पर ही खेती होती है। तो चूंकि बहुत कम भाग पर खेती होती है, इसलिए यहां के लोग चावल और गेहूं इन सारे फसलों की खेती नहीं करते, बल्कि जापान में व्यावसायिक कृषि ज्यादा होती है। व्यावसायिक कृषि से मतलब उन फसलों का है जिनका विक्रय करके और तत्काल रुपया कमाया जाता है, ठीक है ना। तो जापान में ज्यादातर कृषि व्यावसायिक कृषि होती है। जापान के पारिस्थितिकी की बात करें तो जापान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 66.4% हिस्से पर वन है। ध्यान रखिएगा, जापान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 66.4% हिस्से पर वन पाया जाता है, और इन वनों में सुगु नामक वृक्ष पाया जाता है। सुगु नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसका प्रयोग जापान के लोग घर बनाने में करते हैं। क्योंकि जापान में भूकंप बहुत आता है, जापान को भूकंप का देश कहा जाता है, तो वहां के जो ज्यादातर घर हैं वे लकड़ी के बनाए जाते हैं, सुगु वृक्ष से बनाए जाते रहते हैं। तो यह बातें जापान के बारे में, जापान के कृषि से संबंधित क्लियर हो गई है, जलवायु से क्लियर हो गई है, राजनीतिक व्यवस्था और इसके अलावा भौगोलिक व्यवस्था क्लियर हो गई है। हम जापान के उद्योग की बात करें तो जापान में मछली पालन एक बड़ा उद्योग है, और मछली पालन में 9वां स्थान है जापान का। मत्स्य उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान है। जबकि वहीं पर व्हेल मछली के पकड़ने में या व्हेल मछली उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश है जापान, यानी व्हेल मछली उत्पादन में या पकड़ने में जापान पहले स्थान पर है। ये बातें मत्स्य क्षेत्र के लिए ध्यान रखना है।
इसके अलावा अगर हम लौह इस्पात उद्योग की बात करें तो जापान में खनिज नहीं है। ध्यान रखिए कि जापान में खनिज नहीं है, ठीक है ना। वहां खनिज ना होने के बावजूद, कोई खनिज नहीं है, खनिज से निर्धन देश है, बावजूद इसके लौह इस्पात उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। कैसे तीसरे स्थान पर है? तो जापान भारत से कच्चा लोहा मंगाता है और उस कच्चे लोहे को इस्पात में परिवर्तित करता है, मजबूत लोहे में परिवर्तित करता है। तो पहले स्थान पर लौह उत्पादन में पहले स्थान पर जापान है, चीन है, फिर भारत है और उसके बाद में जापान है। तो लौह इस्पात उद्योग में जापान का तीसरा स्थान है। मत्स्य उत्पादन में 9वां स्थान है। व्हेल मछली के उत्पादन में तो पहला स्थान है। ये जापान के औद्योगिक क्षेत्र हैं। जापान के विश्व में बड़े बंदरगाहों में कोबे बंदरगाह जापान में स्थित है। जापान में ही दुनिया का सबसे बड़ा जलपोत निर्माण केंद्र याओता नगर स्थित है। जापान में मोटरसाइकिल और दोपहिया वाहन के लिए सबसे बड़ा याकोहामा स्थित है। रेशमी वस्त्र के लिए डेट्रायट स्थित है, डेट्रायट जिसे नागोया डेट्रायट कहा जाता है, वो यही स्थित है। इसके अलावा ओसाका जो दुनिया में सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो यहीं पर स्थित है। इसके अलावा जो जापान की राजधानी टोक्यो है, ये एक औद्योगिक नगर है, खुद ही एक औद्योगिक नगर है। तो जापान जो है वर्तमान में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है। और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में क्यों है? क्योंकि वह उद्योग जगत में आगे है। अब जापान का सबसे ज्यादा जो है वो व्यापार किससे होता है? तो जापान का सबसे ज्यादा व्यापार किससे होता है? तो अमेरिका से होता है। जापान का सबसे ज्यादा व्यापार किससे होता है? अमेरिका में होता है। जापान इतना विकसित है कि अपने दक्षिणी छोर से यानी क्यूशू द्वीप से लेकर के और होकाइडो द्वीप तक जमीन के अंदर उसने बुलेट ट्रेन चला रखी है। तो दक्षिणी से और उत्तरी तक वहां बुलेट ट्रेन चलती है। थोड़ा सा भाग, चूंकि जापान जो है वह प्रशांत में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर की जलधाराएं वे जापान को प्रभावित करती हैं। कैसे प्रभावित करती हैं प्रशांत महासागर की जलधाराएं जापान को? तो जब हम जलधाराएं पढ़ाएंगे तो वहां पर यह बातें हम क्लियर करेंगे। थोड़ी सी बातें यहां जान लीजिए कि जापान को क्यूराइल की धारा, अब क्यूराइल की धारा कैसी है? तो क्यूराइल की ठंडी जलधारा है। प्रशांत महासागर में क्यूराइल की ठंडी जलधारा बहती है, ठीक है ना। इसके अलावा क्यूरोशियो की धारा, अब क्यूरोशियो की धारा कैसी है? गर्म जलधारा है। इसके अलावा सुशिमा की धारा, सुशिमा की धारा ये कैसी है? तो ये भी गर्म जलधारा है। ये तीनों उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। क्यूरेशियो और सुशिमा ये दोनों गर्म जलधाराएं हैं और क्यूराइल ये उत्तरी प्रशांत की ठंडी जलधाराएं हैं। तो ये तीनों जापान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ध्यान रखिएगा कि जापान के पास से प्रशांत महासागर की कौन कौन सी जलधाराएं वह गुजरती हैं। तो क्यूराइल की धारा जो ऊपर से नीचे की ओर आती है, इसीलिए वो ठंडी जलधारा है। इसके अलावा यह दोनों जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं। क्यों गर्म जलधाराएं हैं? तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर के विषुवत रेखीय जलधारा से होकर के जापान के तट से होकर गुजरती हैं। इस कारण से जापान के तटों पर ये गर्मी उत्पन्न कर देती हैं और ऊपर से आने वाली धारा ठंडी उत्पन्न कर देती है। तो गर्मी और ठंडी जलधाराएं जहां पर मिलती हैं वह क्षेत्र मत्स्य उद्योग के लिए अच्छा माना जाता है। यही कारण है कि जापान में मत्स्य उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। तो हमने जापान के बारे में पूरी जानकारी ले ली है कि जापान की जलवायु कैसी है, जापान के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, जापान की कृषि कैसी है, जापान की उद्योग, जापान की अर्थव्यवस्था और जापान की भौगोलिक दृष्टिकोण से एक अध्ययन हमने जापान के बारे में कर लिया है।
अब हम आइए जापान से प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न आज का है जापान के ऊपर। आपने जापान को अच्छे से पढ़ लिया है। जापान की अधिकांश जलवायु उपोष्ण प्रकार की है। जापान एक द्वीपीय देश है जिसमें 3900 द्वीप शामिल हैं। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और कूट दिया है केवल ए और सी सही है, केवल ए और बी सही है, ए बी और सी तीनों सही हैं, या केवल बी और सी सही है। तो ये आज का क्लास रहा। कमेंट करके आप उत्तर दीजिएगा और हमें एक अनुमान लगेगा कि आप कितना समझ पाए आपके क्लास से। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।